अपन पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय, जिसके टोटल हमने 18 वीडियोस देख लिए। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 19, जिसमें बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, विभिन्न परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या, है ना। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन निकालेंगे फाइनाइट सेट्स में। अच्छा बच्चों, अब तक अपन ने पार्ट 18 तक सारे पढ़ लिए। यदि किसी बच्चे ने 1 से लेकर 18 तक पूरे वीडियोस ढंग से देख लिए होंगे तो उसको समुच्चय में कोई समस्या आने वाली बिल्कुल नहीं है। और अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे 1.6, उससे पहले कुछ बेसिक बातें और एग्जाम्पल हमें समझने की आवश्यकता है बच्चों, है ना। तो ध्यान से देखिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, आ जाइए मेरे साथ साथ। पहली बात बच्चों, यू परिमित सार्वत्रिक समुच्चय, समष्टीय समुच्चय, एबीसी परिमित कोटि के समुच्चय, तो निम्न परिणाम आसानी से देखे जा सकते हैं। यानी कि जो भी बातें अपन कर रहे हैं ना, ये परिमित समुच्चय के बारे में करेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। परिमित और अपरिमित समुच्चयों के बारे में मैंने तुम्हें तीसरे चौथे वीडियो में ढंग से समझा दिया था ना, जब हमने पढ़ा था समुच्चयों के प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका मतलब होता है ए संग बी, है ना। यानी कि अवयव या तो ए में है या बी में है या दोनों में, ठीक है। इसकी संख्या में निकालनी तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, यानी कि समुच्चय। और इसका मतलब होता है दोनों का उभयनिष्ठ। ये सारी बातें अपने पहले पढ़ ली, तो फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं बच्चों, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि दोनों में आ जाएगा, या तो ए में या बी में या दोनों में, ए वाला बी वाला और दोनों वाला अपन माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी का मतलब, जैसे देखो इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें डायग्राम से समझाता हूँ एक बार। जैसे ये अपने समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, ये तो समुच्चय ए हो गया और ये बी हो गया, और ये बच्चों क्या होता है कॉमन, ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने ए को ले लिया पूरा, फिर बी को ले लिया पूरा। जब मैंने ए को लिया और बी को लिया तो ये वाला पोर्शन 2 बार ऐड हो गया ना बच्चों, तो इसको एक बार हमने लेस कर दिया, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए संग बी, यानी कि ए और बी के सम्मिलन की अवयवों की संख्या, ठीक है। एग्री हो बच्चों। अच्छा दूसरा, अब अगर ए सर्वनिष्ठ भी निकालना हो, अब इससे अपन निकाल सकते हैं ना, इन दोनों को उधर ले जाओ, वही नेगेटिव साइन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये हम क्या माइनस कर देंगे, ए संग बी माइनस कर देंगे। तो बस एक फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, बाकी तो पक्षांतरण करना है केवल हमें, है ना। और जब एग्जांपल करेंगे तो ये बातें बहुत ज्यादा समझ में आएगी, हैंड टू हैंड एग्जांपल भी करेंगे। तो वीडियो पॉज करो, इनको नोट डाउन करो, क्या देख रहे हो फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अवयव केवल ए में हो, बी में नहीं हो। ए माइनस बी का मतलब पहले से हमें पता है, अवयवों की संख्या जो केवल ए में है, अवयवों की संख्या जिनमें बी विद्यमान नहीं है, जो केवल ए में है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, केवल ए वाले अवयव पूरे ले लेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक एरर है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन आएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लिख देता हूँ, घबराना मत बिल्कुल, है ना। ये माइनस का साइन है केवल, है ना। इसका मतलब क्या है, ए माइनस और दोनों के उभयनिष्ठ अवयव, ठीक है। जैसे मान लो हमें निकालना हो एन बी माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी में से बच्चों क्या माइनस कर देंगे अपन, बी में से दोनों का कॉमन माइनस कर देंगे, ए सर्वनिष्ठ बी, ये लो, है ना। अवयव केवल ए में हो, अवयव केवल बी में हो। तो जैसे अपन डायग्राम की बात करें तो ध्यान से देखो, ये पहले पढ़ रखा है बच्चों को ने सब, है ना। देखो इस वाले पोर्शन को केवल हमने क्या बोला था, ए माइनस बी। अच्छा, केवल इस वाले पोर्शन को जो मैंने गोला गोला किया, याद आ रहा होगा सबको, ये पोर्शन क्या था बच्चों, बी माइनस ए, और ये वाला पोर्शन बच्चों क्या था, ए सर्वनिष्ठ बी। और हमने पढ़ा था कि तीनों परस्पर असंयुक्त समुच्चय होते हैं। याद आ रहा है, डिसजॉइंट सेट, यानी कि असंयुक्त समुच्चय वाला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको सब कुछ याद आ रहा होगा कि ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, बीच वाला पोर्शन अलग है, तीनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए में से क्या घटा देंगे, देखो ये पूरा ए में से अपन क्या घटा देंगे, जो कॉमन पोर्शन है, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। यदि मैं बी माइनस से निकालना हो, बी माइनस से, तो हम क्या करेंगे, बी में से बच्चों क्या घटा देंगे, जो कॉमन पोर्शन है वो घटा देंगे। तो यही तो मैंने किया, ठीक है। अब इनके आगे एक्चुअली इनकी अवयवों की संख्या आ गई, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। जैसे देखो याद करो, पिछले वीडियो में पूरक समुच्चय जब हम पढ़ रहे थे, मैं क्या कर रहा था, यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा रहा था बच्चों, ए घटा रहा था, ए के अलावा। अब यहाँ पे नंबर लगा देंगे, बस इतनी सी तो बात है, ठीक है। वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना इनको, आगे बढ़ो। अच्छा, ए बच्चों क्या बोलेंगे, ए का कॉमन बी के पूरक से, ए का कॉमन बी के पूरक से, यानी क्या बोल रहा है, ए और बी के अलावा, ए और बी के अलावा। तो सर इसका मतलब ए में से ये माइनस कर दो वापस, बात तो एक ही है। भाई देखो इधर आओ, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा,
a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a में से हम क्या घटा देंगे, दोनों का कॉमन, तो a माइनस बी को अपन शॉर्ट में ये भी तो अपन बोल सकते हैं ना बच्चों, a सर्वनिष्ठ b का पूरक, सेम फॉर्मूला। अच्छा ये आ गया। अब बच्चों ये क्या है, देखो ध्यान से, आपने द मॉर्गन प्रमेय पढ़ी थी, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, a का पूरक संग b का पूरक, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे ना, a ये उल्टा कर दो सर्वनिष्ठ ये वाला, याद आया नहीं आया। अब इसका पूरक निकालना है मेरे को, तो किसी का भी पूरक निकालने के लिए हम किस में से माइनस करते हैं, सर्वनिष्ठ सार्वत्रिक समुच्चय में से। तो देखो u में से वापस ये माइनस हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है सभी के, तो ये बस खत्म। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखो, जब अलग अलग ये कॉम्प्लीमेंट ये पूरक के साइन आ रहे हो ना, तो अब पहले उसको एक में कन्वर्ट करो, वो कंफर्टेबल होता है हमारे लिए ज़्यादा, है ना। जैसे मान लो कोई बोले कि a का पूरक सर्वनिष्ठ b का पूरक, अभी इसका डायग्राम बनाने में जोर आएगा, इसको लिखने में जोर आएगा, तो इसको सबसे पहले अपन साधारण सी भाषा में क्या बनाएंगे कि सर ये हमें पता है a संग b का पूरक है, यानी कि a और b का सम्मिलन करवाएंगे, उसके अलावा जो भी बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इनको वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखो, बिल्कुल वही बात आ गई जो यहाँ पे थी। ठीक है, सेम बात वापिस। अब यहाँ पे क्या समस्या आ रही है बच्चों, देखो इसमें साइन कौन सा था, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन कौन सा है, सर्वनिष्ठ वाला। तो इसको अपन पहले कैसे लिखेंगे हमें पता है, a का पूरक सर्वनिष्ठ b का पूरक, ये दोनों मिलके a यूनियन b का पूरक हो जाएगा। डी मॉर्गन प्रमेय होगा नहीं होगा, समझा रहा हूँ, फॉर्मूले काम आएंगे अपने एक्सरसाइज में भी, है ना। अच्छा, अब इसके पूरक से मतलब क्या है, इसको किस में से माइनस करेंगे, u में से माइनस करेंगे। भाई किसी का भी पूरक निकालते हैं तो किस में से माइनस करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय समष्टीय समुच्चय में से माइनस करते हैं। तो देखो u में से माइनस कर दिया। वीडियो को पॉज करना, नोट डाउन करना। हालांकि ये फॉर्मूला तुम्हारे काम नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन में, तो ढंग से देखो। जब तीन समुच्चयों का हमें सम्मिलन निकालना हो तो a b c को सेपरेट ऐड करो। अब माइनस क्या करना है, सबका कॉमन, है ना, a और b का उभयनिष्ठ, b और c का उभयनिष्ठ। यहाँ पे एक थोड़ी सी एरर है, इसको उभयनिष्ठ कर लेना बच्चों, ये सम्मिलन नहीं है ना, माइनस a और c का, a प्लस b प्लस c। ठीक है, a प्लस b प्लस c, माइनस कौन होंगे, सबके उभयनिष्ठ, a सर्वनिष्ठ b, b सर्वनिष्ठ c, c सर्वनिष्ठ a। एक साइक्लिक ऑर्डर में चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा, प्लस क्या करना है, सबका एक साथ। ठीक है, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, अपन ने सबके अलग अलग जो कॉमन आ रहे थे उन सबको लेस कर दिया, तो वापस सबको क्या करना पड़ेगा, एक साथ निकाल के ऐड करना पड़ेगा। हालांकि कम काम आएगा, फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लेना, कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको सल्टा देंगे, आराम से कर देंगे आराम से। ठीक है बच्चों, तो जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े ना, अब ये फॉर्मूले याद कब रह पाएंगे, जब इनका अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे एंड टू एंड, है ना। तो आइए मेरे साथ साथ दिल थाम के बैठिए, बहुत आसान है। उदाहरण नंबर 23 आपकी एनसीईआरटी बुक का, यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि x यूनियन a संग y में 50 अवयव हैं, यानी कि क्या बोल रहा है, अवयवों की संख्या के लिए n अपन लगा देंगे, तो क्या बोल रहा है, x यूनियन y, इसमें कितना अवयव है बच्चों, 50। पहली बात, बस जितना क्वेश्चन पढ़ो उसको मैथमेटिकली उतना लिख लो एंड टू एंड। x में 28 अवयव है, यानी कि x के अवयव ये बच्चों कितने, 28। मैं नहीं बोल रहा साहब, प्रश्न बोल रहा है ऐसा ना। y में 32 अवयव है, ठीक है लिख देते हैं n, और ये y में बच्चों कितने अवयव हैं, 32, यानी कि 32 अवयव है। आगे क्या बोल रहा है, और y में 32 अवयव, ये लाइन दोबारा आ गई तो घबराना मत, दो बार पढ़ लेना, ठीक है। x सर्वनिष्ठ y में कितने अवयव होंगे, यानी कि हमें क्या निकालना है, x और y के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। अब मुझे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल इन चारों को देखूंगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, मतलब बच्चों मैं बार बार समझाता हूं, खुद की भाषा में लिखना है। ठीक है, हम जानते हैं कि, लिखोगे आप ऐसे, है ना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस ये y माइनस दोनों का क्या कर देंगे बच्चों, कॉमन। ठीक है, एक सेकेंड, बस यहाँ पर वैल्यूज हमारे को पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर तुम ऐसे लिखो, हम जानते हैं, तो एग्जामिनर को कैसे भी इंप्रेस करना है तुम्हें, मतलब साज सज्जा करके उसकी, मतलब सब्जी तो मैं तुम्हें बना के दूंगा, नमक तुम्हें तुम्हारे हिसाब से डालना पड़ेगा बच्चों। और नमक हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा खाता है, कोई खाता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलो अभी इधर आ जाओ।
इसका मान पहले से दिया हुआ है 50, ठीक है। x का आंसर पहले से दे रखा है 28 और y का दे रखा है बच्चों 32। इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेंगे जी, क्या हो गया, बहुत आसान है। पक्षांतरण करना तो हमें बचपन से आता है। 28 और 32 को जोड़ो बच्चों 60, 60 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और हम क्या बोलेंगे, n x इंटरसेक्शन y विल बी 10। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो, यहाँ तो आंसर आने के बाद उसको डिब्बे में पैक कर दो। इसके बाद अगर आप एक लैंग्वेज और लिखते हो तो मतलब सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। अतः हम प्राप्त करते हैं कि x सर्वनिष्ठ y में 10 अवयव होंगे। ऐसी लैंग्वेज लिखो प्रॉपर, मजे आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या? अब तुम्हारे हाथ में वो, तुम कैसे इंप्रेस करते हो एग्जामिनर को। तो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन अपन ने किया, इसको अप्लाई किया अपन ने। बात समझ में आई बच्चों सभी के? चलते हैं, वीडियो को पॉज करना है, इसको बिना देखे करने की कोशिश करोगे, अटक जाओगे तो फिर टिपोगे। पहले रफ में नोट डाउन करो, फिर फेयर कॉपी में डेली जो तुम वीडियोस देख रहे हो उनको रात को सोने से पहले तुम्हें गृह कार्य में हैंड टू हैंड करना है, बिना देखे खुद की भाषा में सॉल्यूशन लिख के। पर 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार आपने वीडियो देखा, हैंड टू हैंड आपने रफ कॉपी में बिना देखे किया, आपको वीडियो कंटिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो पॉज कर दो अब आप आराम से 5 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन आप रफ कॉपी में अपनी भाषा में दोबारा करो। समझ में आ गया? प्ले करो वापस, फिर अगला क्वेश्चन देखो। भाई तुम्हारे हाथ में ये सब कुछ, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस तो ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर है। स्कूल में गुरुजी ने समझा दिया, गुरुजी आगे वाले प्रश्न पे चले गए, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, अब बच्चे उसमें उलझ गए, उसमें उलझा हुआ है बच्चा। जब तक गुरुजी ने अगला प्रश्न भी करा दिया, उससे अगला भी करा दिया, यानी कि पूरी क्लास उसके लिए खत्म। यहाँ पर बहुत आसान है, गुरुजी आपके कंट्रोल में है। अरे गुरुजी आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपकी एलईडी में है। पॉज कर दो गुरुजी को ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 24 क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। ठीक है साहब, एक विद्यालय में कितने हैं बच्चों? 20 अध्यापक जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक है जी। अब गणित या भौतिकी, अब इसमें देखो बच्चों, तुम्हें एक एक चीज को ऐसे करना पड़ेगा कि गणित है ना, इसको अपन मैथमेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैं क्या बोलूंगा कि गणित पढ़ाने वाले अध्यापक, माना, देखो एक क्वेश्चन में करके तुम्हें समझाता हूं। माना कि गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय कैपिटल एम है। ठीक है। अतः हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ गणित पढ़ाने वाले कितने? 12। ये हमारे पास आ गया 12। अब आपको दूसरी लाइन क्या लिखनी है, ध्यान से देखना। गणित, फिर आप एक लिखो, माना कि, अब मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, समझ गए ना? माना कि भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय माना कि भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय, हमारे पास फिजिक्स होता है ना बच्चों, इसको हमने कैपिटल P मान लिया। ठीक है। तो आ जाओ, 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या बोलेंगे? एम, या इसका मतलब ये होता है ना, या तो गणित या फिजिक्स या दोनों, है ना। ये बच्चों कितने हमारे पास? 20। गणित पढ़ाने वाले बच्चों कितने हमारे पास? 12। अच्छा, आगे प्रश्न सुनते हैं क्या बोलना चाह रहा है। 4 ऐसे हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, और का मतलब दोनों का कॉमन, उभयनिष्ठ, यानी कि 4 हमारे पास ऐसे हैं जो गणित यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब प्रश्न क्या कर रहा है? कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी कि हमें बच्चों क्या निकालना है? नंबर ऑफ P। ये लीजिए साहब, ये निकालना है। पूरे प्रश्न को पहले हमने ऐसे लिख लिया, मतलब मजा आ जाएगा। इस तरीके से लिखना पड़ेगा तुम्हारे को। बात समझ गए? मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज बिल्कुल नहीं लिखी, जो क्वेश्चन ने बोला वही तो अपन ने लिखा। लेकिन हम डायरेक्ट NM लिख देते हैं, NP लिख देते हैं, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता है NM क्या है, NP क्या है। पहले मेंशन करना पड़ेगा वहां पे, पहले उसको बताना पड़ेगा साहब ये M मैंने क्या लिया? M मैंने गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय लिया। P क्या लिया? P हमने भौतिकी पढ़ाने वालों को लिया। कोई जरूरी नहीं आप M और P लो, आप A और B भी ले सकते हो, X और Y भी ले सकते हो, आपका नाम भी ले सकते हो, ये तो वेरिएबल है।
ये तो मानना पड़ता है अपने को, ठीक है, पर जो कंफर्टेबल होता है जनरली अपन वही लेते हैं। अब वही लाइन, चूंकि हम जानते हैं, लिख दोगे ना आराम से, क्या जानते हो, नंबर ऑफ M यूनियन P बराबर M प्लस P माइनस M सर्वनिष्ठ P। बात समझ में आ गई सभी के? अब ध्यान से देखो, इसका मान हमारे पास कितना है, 20। अच्छा, गणित पढ़ाने वाले कितने हैं, 12। इसको हमने ऐसे कैसे रहने दिया, क्योंकि हमें ज्ञात करना है और माइनस क्या करना है, जो दोनों पढ़ाते हैं। तो 12 और 4 16, 20 में 16 गया, तो बच्चों वापिस हमारे पास क्या बचा, बात समझ में आ गई? देखो 12 में से 4 गया तो 8, और 20 में से 8 गया तो कितना बचा, 12। यानी हम क्या बोलेंगे, अतः हम प्राप्त करते हैं कि भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है, 12। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। यानी कि हम क्या बोलेंगे, गणित पढ़ाने वाले भी 12 हैं, भौतिकी पढ़ाने वाले भी 12 हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब तुम बोलोगे सर 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, तो सर उसमें तो 20 ही हैं। बच्चों बात को समझो, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, हो सकता है इनमें से कोई मैथ भी पढ़ाता हो। ये केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले नहीं है, ये केवल गणित पढ़ाने वाले नहीं है, हो सकता है गणित भी पढ़ाता हो, फिजिक्स भी पढ़ाता हो, है ना। जब हम M माइनस P निकालेंगे तो फिर हम बोलेंगे केवल गणित पढ़ाने वाले हैं। जब हम बोलेंगे केवल फिजिक्स पढ़ाता है तो हम क्या निकालेंगे, P माइनस M। आगे आएगा। कई बार कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 12 और 12 24 आ गया, वहां तो 20 ही था, है ना। इसका मतलब है 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। अब इनमें हमने ले लिया 12 प्लस 12। अब इसको अपन प्रूव भी तो कर सकते हैं, 12 12 24। अब कुछ अध्यापक ऐसे भी जो दोनों चीजें पढ़ाते हैं, वो अध्यापक कितने, 4, है ना। ये लो, जो प्रश्न ने पहले से हमारे पास दे दिया था ना, तो इसको दोबारा आराम से तुम पढ़ लो, बिना देखे करना, वीडियो पॉज करना, फिर नोट डाउन करना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े थोड़ा सा। 35 विद्यार्थियों की, बच्चों एक लिखा हुआ गलत है, मैं 35 आएगा, ठीक है, लिख दिया मैंने। 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। यानी कि टोटल जो हमारे पास विद्यार्थी हैं बच्चों कितने, 35 है, ठीक है साहब। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अब आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में किया था, है ना, कि माना, मैं एक बार तुम्हें लिख के समझाता हूं बच्चों ढंग से, है ना। माना कि क्रिकेट खेलने वाले, मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तुम्हें ध्यान रखना, विद्यार्थियों का समुच्चय C है, ठीक है। अब ऐसे तुम देखो इसमें क्या क्या है, फुटबॉल खेलने वाले को F मानोगे, लिखोगे पूरा ऐसे, माना कि फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय F है। इसके अतिरिक्त कम से कम बस इसमें 2 ही तरह के विद्यार्थी हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो ये इनकी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 24। ऐसा दिया हुआ है हमारे पास पहले से, ठीक है। अगला पढ़ो, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये फुटबॉल वाले कितने साहब, ये आ गए हमारे पास 16। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। इसका मतलब F यूनियन सम्मिलन P, कम से कम का मतलब ये होता है बच्चों ना, कितने विद्यार्थी और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। बच्चों इससे पहले क्या आएगा, कितने विद्यार्थी क्रिकेट, ये बोलना चाह रहा है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। यानी कि हमारे प्रश्न ने बच्चों क्या पूछा, दोनों खेलना है, इसका मतलब C सर्वनिष्ठ F, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, ठीक है। तो करें फिर स्टार्ट। तो ध्यान से देखिए बच्चों ना, इसका मतलब क्या, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में, इसका मतलब बच्चों ये है हमारे पास N C सर्वनिष्ठ F, ये कितना है, 35। अब वही बच्चों क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो तुम, नंबर ऑफ C यूनियन F, क्या जाएगा, ये C प्लस F माइनस C और F, ठीक है बच्चों। इसका मान हमारे पास कितना दिया हुआ है पहले से, 35। अच्छा, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास है 24, फुटबॉल खेलने वाले हमारे पास 16, ठीक है। अच्छा, हमें क्या माइनस करना है, N C सर्वनिष्ठ F, और ये हमें ज्ञात भी करना है, तो बहुत आसान है, निकाल दें। तो बच्चों ध्यान से देखो, 24 और 16 कितने होते हैं, 24 और 16 होते हैं 40,
35 में 40 घटाओगे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी कि हम क्या बोलेंगे एन सी सर्वनिष्ठ एफ, ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लैंग्वेज भी लिख सकते हो। अतः इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि 5 विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। बात समझ में आई? वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखिए। उदाहरण नंबर 26 क्या कह रहा है जी, है ना, पढ़ो। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, एक स्कूल में टोटल 400 विद्यार्थी है, ठीक है, 100 विद्यार्थी सेव का रस, है ना, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, और मुंह में पानी आ रहा है क्या, और 75 विद्यार्थी सेव तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेव का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बच्चों 400 है हमारे पास, क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि ये यू का आंसर बच्चों कितना आ गया हमारे पास, 400। ठीक है, और आगे देखिए। अब बच्चों वो तो तुम लिख लोगे, मैं तुम्हारी अपेक्षा करता हूँ इतने एग्जाम्पल समझाने के बाद हम क्या बोलेंगे कि सेव का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, अब सेव के रस को हम क्या बोलते हैं, एप्पल, सेव एप्पल, है ना। ठीक है, तो तुम इसको ए मान लो, इसका समुच्चय मान लेना। ठीक है, तो सेव का रस पीने वालों का समुच्चय बच्चों कितना है, ए 100। आगे बढ़ो। अब 75 विद्यार्थी सेव तथा संतरा, संतरे को भी मान लेते हैं, तो दोनों का कॉमन, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी, ये ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, 75 विद्यार्थी है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो सेव का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है कि ना तो संतरे का रस पीते हैं, ना तो संतरे का रस पीते हैं और ना ही सेव का रस पीते हैं, या ना तो सेव का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। ये हमारे प्रश्न ने पूछा है। दोबारा पढ़ लो एक बार प्रश्न। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों में इसके सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेव का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस, आओ साहब संतरा भी आ गया, ठीक है, और 75 विद्यार्थी सेव तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। हमें क्या याद करना है, न तो सेव का रस यानी कि ए का पूरक, और या नहीं है, और है ना, दोनों का कॉमन, और का मतलब दोनों, है ना, और ना ही संतरे का तो बी का पूरक। अभी हमें निकालना है, तो करें स्टार्ट, बहुत आसान है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने तुम्हें समझा रहा है कि पहले जो हमें निकालना ना, पहले तुम उसको लिख लो ताकि कंफ्यूजन हो ही ना, है ना। अब हमें पता है कि ए लिखना, चूंकि हम जानते हैं ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक, ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है, इसको हम क्या लिख देंगे, ए सम्मिलन बी पूरे का पूरक। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे यदि हमें नंबर निकालने हो बच्चों, अब हमें पता है कि ए सम्मिलन बी का पूरक, याद है कि नहीं है, कैसे निकालते थे, समुच्चय u माइनस ए सम्मिलन बी, ये हमारा आंसर आता था। u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें a सम्मिलन b विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, n a यूनियन b। ठीक है, नंबर ऑफ, सबके n लगा दो क्योंकि संख्या है ना हमारे पास अवयवों की, माइनस n a यूनियन b, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस समीकरण, इस डिब्बे में हमें वैल्यूज रखनी है निकाल के। इसका मान हमारे पास दिया हुआ है 400, इसकी वैल्यू में निकालनी है सबसे पहले। नाउ वापिस आ जाओ, हम जानते हैं, क्या जानते हो बताओ, a यूनियन b बराबर क्या होता है, a प्लस, मतलब एग्जामिनर सोच ही नहीं पाए कि नंबर कहाँ से काटूं, वो काट ही नहीं पाए बच्चों। बात समझ में आ रही क्या। अच्छा, a का मान बच्चों हमारे पास कितना है, 100। अच्छा, b का मान हमारे पास है क्या, 150 दिया हुआ है, देख लो ढंग से बोर्ड पे। अच्छा, दोनों का भी है क्या, 75, ये लीजिए बच्चों, 100 150 कितने हो गए हमारे पास, 250, 250, 250 में से हम 75 अगर घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है बच्चों, वापस 175, ये आ गया n a सम्मिलन b। अब देखो तुम क्या लिखो, n सम्मिलन b का मान, इसको 1 मान लो, 1 में रखने पर तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ना। तो देखिए इसको वापस मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसको वापस लिख रहे हैं ना, n a सम्मिलन b का पूरक जो कि हमें निकालना है। u का मान कितना है, 400, इसका मान वहां से उठा लो 175।
ठीक है। अब 175 यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास 400 में से बच्चों 1 से 75 घटा दो फटाफट से, कितना बचा 25, यानी कि 225। ये हमारा आंसर आ गया। आता है हम क्या बोलेंगे, एंड में एक लाइन भी लिखनी पड़ेगी, 225 विद्यार्थी ना तो सेव का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। अभिष्ट आंसर डिब्बे में पैक कर दो। बताओ मैंने अलग क्या किया, जो अब तक मैंने तुम्हें फॉर्मूले समझाए उन्हीं पर तो बेस्ड है सब कुछ। बस लैंग्वेज पढ़कर पहले उसको अपने को गणितीय भाषा में लिखना है। वो तो जो शाब्दिक प्रश्न होता है ना गणित के, वो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसको पहले न्यूमेरिकल यानी कि गणितीय भाषा में लिख लो, उसके बाद उससे आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि फिर हमें प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हमने सब कुछ ऐसे लिख लिया, अब हमें पता है कि ये हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, इसके लिए ये पहले से गिवन था हमारे पास, और ये निकालना है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है और सब कुछ दे रखा है। तो बस कैलकुलेशन करनी है, वीडियो पॉज करना, दोबारा नोट डाउन करना। बात समझ में आ गई? चलते हैं उदाहरण नंबर 27। फिर इस प्रश्न के बाद अपन तुम्हारी प्रश्नमाला 1.6 शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित है। 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित है। इसमें 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से ही प्रभावित हुए। ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हों। इसमें बच्चों एक प्रश्न में 3 प्रश्न है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला हमारे पास 200 टोटल आ गए, ये 120 C1, 50 C2 और दोनों वाला बच्चों कितना है 30, है ना। अच्छा 200 क्या है फिर सर? 200 यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, यानी कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे यू, ये हमारे पास हो गया बच्चों 200। बोलो हाँ है ना। अभी सारी बातें आप लिख लेना कि रसायन C1 से पीड़ित व्यक्तियों का समुच्चय C1 C2, इस तरह से शो तुम कर लोगे, लैंग्वेज आराम से लिख लोगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में तो लिखो तो लिखना, वरना मत लिखना, क्योंकि अपन इसको शो ही ऐसे करेंगे। तो वो कैसे है ना, अपन शो कैसे करेंगे, C1, ठीक है। ये कितने बच्चों 120, रसायन C2 वाले कितने, अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना 50। अच्छा और क्या बोल रहा है 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों से, ये लीजिए साहब, ये कितने बच्चों 30, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन। रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, यानी कि बच्चों में क्या निकालना है, नंबर C1 माइनस C2। अब पिछली एक्सरसाइज में जाओ जल्दी से फास्ट। पिछली एक्सरसाइज में जब अपन गए थे, जब हमने डिफरेंस वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, पूरक समुच्चय निकालना मैंने सिखाया था। तो इसका समुच्चय अपन ने कैसे निकाला था, C1 के सभी अवयवों का समुच्चय जिनमें C2 विद्यमान नहीं है। बोलो हाँ है ना। यानी कि C2 के अवयवों को अपन को घटाना पड़ेगा ना। अब इसके लिए फॉर्मूला मैंने तुम्हें जस्ट थोड़ी देर पहले स्लाइड समझाई थी, है ना। जब मैंने क्या समझाया था तुम्हारे को, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ C1, अब इसमें से वो घटा देंगे, इसमें वो भी आ गए जो C2 के भी हो कॉमन, तो माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, C1 और C2 का सर्वनिष्ठ में घटाना। देखो एक बार थोड़ा सा बैक जाके मैं तुम्हें समझाता हूं, इधर आओ। ये फॉर्मूला आ रहा है ना इधर, B माइनस ए के लिए हमने क्या किया, B में से दोनों का कॉमन घटा दिया। A माइनस B के लिए क्या किया, A में से दोनों का कॉमन घटा दिया। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों इधर आ जाओ वापस, जल्दी से आ जाओ। C में से क्या घटा दिया, दोनों का कॉमन घटा दिया, ठीक है। तो करें एक बार, ये पहला प्रश्न हो जाएगा ना अपना। चलिए जी, अब C1 में कितने हैं बताओ। C1 में हमारे पास है बच्चों 120, 120। अच्छा दोनों के उभयनिष्ठ अवयव कितने हैं वो भी हमारे पास दे रखे हैं, देख लो 30, ये लीजिए। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 90। अब क्या लिख दोगे, ऐसे 90 व्यक्ति हैं जो रसायन C1 किंतु रसायन C2 से पीड़ित नहीं है। C1 से है लेकिन C2 से पीड़ित नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है जी, C2 किंतु C1 से नहीं। बहुत आसान है जी, कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है सर C2 माइनस C1 निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, C2 माइनस C1 और C2 का कॉमन इसमें से घटा दो। अब C2 वाले नंबर कितने हैं, 50। अच्छा कॉमन कितने हैं, 30। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 20। ये लीजिए, खत्म कहानी। समझ में आ रहा ना, बहुत आसान है ना, ठीक है। अच्छा अब C1 अथवा का मतलब
सम्मिलन, जब भी अथवा या कम से कम ये तीन चीजें देखने को मिले तो हमें सम्मिलन लगाना होता है, संग लगाना होता है, यूनियन लगाना होता है, यू लगाना होता है। जब क्वेश्चन और, तथा और उभयनिष्ठ की बात करें तो हमें क्या लगाना होता है, उल्टा यू लगाना होता है, यानी कि सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन, उभयनिष्ठ, कॉमन। ठीक है, चलो। तो रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए। अब अथवा बोल रहा है ना बच्चों, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा जी, हमें निकालना पड़ेगा C1 यूनियन C2 निकालना पड़ेगा। अथवा आ गया ना, या ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तुम जानते हो क्या होता है, बताओ क्या होता है, लिख दूंगा डायरेक्ट अब तो, या तुम लिख लोगे फॉर्मूला, C1 प्लस C2 माइनस C1 सर्वनिष्ठ C2, है ना। तो C1 कितना है बच्चों, देखो 120 120, अच्छा C2 कितना है हमारे पास 50, और दोनों का कॉमन कितना है हमारे पास 30। तो बच्चों 120 और 50 को जोड़ोगे तो आप पाओगे 170, 170 में से 30 घटाओगे तो आंसर आएगा 140। ये लीजिए, अब इनको हिंदी में भी आप थोड़ा लिख देना एक एक का आंसर बाद में, कि 90 व्यक्ति रसायन C1 से हैं लेकिन C2 से नहीं है, 20 व्यक्ति रसायन C2 से लेकिन C1 से नहीं है, 140 रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। तो बच्चों अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल यदि आपके समझ आ गए तो 1.6 प्रश्नमाला को हम बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा, आप खुद भी कर सकते हैं। बच्चों मैं बताऊं, एक काम करो आप, मैंने 1.6 को सॉल्व करने के लिए जितनी बातें थी सारी मैंने तुम्हें समझा दी। अब तुम खुद ही इसके बाद वाला वीडियो तब देखना जब 1.6 एक्सरसाइज को तुम खुद ट्राई कर लो, और मेरा वादा आप आराम से 80% क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर दोगे यदि ये वाला वीडियो आपके समझ में आ गया तो। ठीक है, फिर कुछ समझ में नहीं आए तो अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, 1.6 के एक एक प्रश्न को ढंग से सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।